हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आज इस सुबह को हम प्रभु की उपस्थिति में आ सके। और यहाँ के स्थानीय पासवान पास्टर हट्टे सिंह रावत का और उनके साथ सेवा देने वाली टीम का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सीनियर पासवान लोग हैं, हालेलुया। और हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता हैं पास्टर रेणु साहब हमारे मध्य में, सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सबका मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रभु की दया से हम सब लोग समय निकालकर हमारे जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसके अद्भुत उपकारों को, उसकी आशीषों को और उसकी दया को हमारे जीवन में अनुभव करें और एक नए साल में एक नई आशा के साथ हम प्रवेश कर सके। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन जो प्रभु हमको सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, वह हमारे जीवन के लिए आशीष और प्रेरणा का कारण बनेगा। आइए हम दुआ करें। जीवित परमेश्वर पिता, जहां तेरे लोग रहते हैं वहां आपकी उपस्थिति रहती है। तू इम्मानुएल बनकर हमारे मध्य में आया। तू इंसान को अकेला रहना देना नहीं चाहता। हर इंसान के साथ तू निवास करने वाला परमेश्वर है। चाहे वो छोटी जाति का हो, ऊंची जाति को हो, चाहे वो शिक्षित हो या अनपढ़ हो, चाहे वो किसी भी समाज का क्यों ना हो, अगर आस्था रखता है तो उनके साथ निवास करने वाला यहोवा परमेश्वर है। अदन की वाटिका में मानव जाति की सृष्टि करके तू उनके साथ साथ चलता था, तू उनके बीच में मध्य में निवास करता था। तू सदा साथ रहने वाला परमेश्वर है और आज भी तू साथ रहता है। इसलिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर इम्मानुएल बनकर हमारे बीच में आया और हमारे पापों की कीमत चुकाकर और क्रूस की कुर्बानी देकर हमें अनंत जीवन देकर पवित्र आत्मा को भेजकर आज निरंतर तू हमारे साथ रहता है। अपने छोड़ सकते हैं लेकिन तू कभी नहीं छोड़ता। आप कभी त्यागते नहीं हैं और आप सदा हमारे साथ रहते हैं और हमें लेकर चलते, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है और यहाँ पर जितने भी तेरे छोटे बड़े सब भक्तगण यहाँ आए हुए हैं, प्रभु जी एक एक की सुधि लेना, एक एक की सहायता करना, एक एक की आवश्यकता के अनुसार एक एक के जीवन में खुशहाली लौटाना, एक एक के परिवार में खुशहाली लौटाना, एक एक के शरीर में आनंद और ताजगी लौटाना, एक एक के परिवार के अंदर आपका अनुग्रह लौट कर आना पाए, एक एक के जीवन में प्रभु आपकी अद्भुत आशीष की बौछार हमारे बीच में डालना, इसे हम दुआ करते। आज का वचन प्रभु जो हमारे पास आएगा उसके ऊपर मनन करते हुए उसके हिसाब से जीने के लिए आप हमारी मदद कर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको एक बार फिर से मैं जय मसीह की कहता हूं। और एक खास विशेष बात जिस पर हमें मनन करना है, चिंतन करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें समर्पण करने की जरूरत है। मत्ती 6:33 में इस प्रकार लिखा है, उसके आधार पर फिर हम संदेश में जाएंगे। मत्ती 6:33 में बहुत ही बढ़िया आयत लिखी हुई है और वे मेरी जिंदगी की पहली आयत है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया और मेरे जीवन के एक लक्ष्य की ओर पहुंचाया। मत्ती 6:33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी जो चीजें हमें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। एक बहुत उत्तम बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लिख कह रहे हैं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन 34 में लिखाया था, कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के दिन आज ही का दुख का बहुत है। ये खास
एक मुख्य आयत है जो मेरे जीवन में 1996 में जब मैं आंध्र प्रदेश से एक बाइबल मंगवाया था और जब मैं उसे पढ़ा तो ये 6 का 33 ये आयत मेरे जिंदगी के इतिहास को बदल डाला। मेरे जिंदगी के रास्ते को बदलकर एक नया रास्ता प्रदान किया। मेरे जीवन के लक्ष्य को बदलकर एक नया लक्ष्य प्रदान किया। यहाँ यही लिखा है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें जो चाहे वो मिल जाएगी। ऐसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे, कोई इंसान नहीं कह रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है। इस आयत ने मेरे जीवन के इतिहास को बदल दिया, मेरे जिंदगी के लक्ष्य को बदल दिया। मैं जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते से पलटाकर मुझे एक नया रास्ता दिया। यह आयत मेरे मन में काम करना शुरू किया कि बेटा तू इंजीनियर बनने के लिए, एक नौकरी करने के लिए, खूब पैसा कमाने के लिए तू अपने जिंदगी को समर्पित किया हुआ है, ये अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कि अच्छी पढ़ाई करूंगा, एक बढ़िया इंजीनियर बनूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा और मेरे माँ बाप को, भाई बहनों की सबकी मदद करूंगा जो जरूरतमंद में होंगे। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठा। प्रभु का वचन कह रहा सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर लो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो पहला भाग मेरे जीवन को बदल दिया कि सबसे पहले अगर मुझे जिंदगी में कुछ हासिल करना हो तो सबसे पहले मुझे परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना बहुत जरूरी है। और उस दिन से मैं सोचना शुरू कर दिया कि मुझे धन दौलत की खोज करने से भी ज्यादा, नौकरी के लिए पढ़ाई करने से भी ज्यादा मुझे जीवित परमेश्वर को पहचानना, जीवित परमेश्वर को जानना और जीवित परमेश्वर को अपना जीवन देना मेरे लिए सबसे पहला पात्रता रहेगी। सबसे पहली मेरा समर्पण वही होना चाहिए। और फिर कुछ आगे पढ़ा, एक आयत और फिर मेरे जीवन को झंझोड़ देती है कि अगर इंसान सारे संसार को हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे या अपने प्राण को खो दे तो उससे कोई भी फायदा। सारी दुनिया को हासिल कर लिया लेकिन अगर मेरा उद्धार नहीं हुआ, मैं प्रभु के पास नहीं पहुंचा, जहां से उसने मुझे भेजा है अगर वहां तक नहीं पहुंच पाया तो सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी मेरा कोई भी मुनाफा नहीं है रहा। इसका मतलब संसार की जितनी भी कीमती चीज है जिसे हम सबसे बहुमूल्य चीज समझते हैं, अगर वो चीज हमारे पास है लेकिन यहोवा नहीं है तो वो चीज आपको स्वर्ग तक पहुंचाने की कोई ताकत और गारंटी नहीं देती है। इसका मतलब संसार की बहुमूल्य चीजों से भी बढ़कर हमारे अंदर रहने वाले प्राण की कीमत है, आत्मा की कीमत है। हमारे अंदर रहने वाला वो आत्मा जिसे यहोवा परमेश्वर ने दिया वो सबसे बहुमूल्य चीज है जिसे यहोवा ने आपको और मुझे एक जीवन दिया है। इस जीवन की भलाई सच्चे परमेश्वर को पहचानने से होती है। हालेलुया। इन दो आयतों ने मेरे जीवन को रूपांतरित कर दिया और मेरा जीवन आज प्रभु की महिमा के लिए समर्पित करके रखा हूं। लेकिन संदेश ये आयत इसलिए पढ़ा कि आज हर मसीह घराने के अंदर ईश्वरीय आत्मिकता की नींव होना बहुत जरूरी है। आज हर मसीह परिवार के अंदर आत्मिक नींव, स्पिरिचुअल फाउंडेशन इन क्रिश्चियन फैमिली, यानी मसीह परिवार में आत्मिक नींव का होना बहुत जरूरी है। वह आत्मिक नींव अगर हमारे परिवार में रहेगी तो हमारा परिवार स्थिर रहेगा। भले वो गरीब होगा, भले वो कर्जे में होगा, भले वो लड़ाई झगड़े के माहौल में जी रहा होगा, भले वो नाना प्रकार की बीमारी पीड़ाओं से भी ग्रसित होगा, लेकिन अगर उस परिवार का नींव आत्मिक बातों के ऊपर है, यहोवा परमेश्वर के ऊपर है, बाइबल के सिद्धांतों के ऊपर है, बीमारी होगी वो चली जाएगी, गरीबी होगी वो चली जाएगी, कर्जा होगा वो चला जाएगा, क्योंकि उसकी नींव यहोवा परमेश्वर पर टिकी हुई है। हालेलुया।
तो आपका और मेरा परिवार तभी सुरक्षित रहेगा अगर आपका और मेरा घराना यहोवा रूपी नींव पर बना हुआ है, उनकी शिक्षाओं पर बना हुआ है, उनकी बातों के ऊपर चलता है और उनको पहला स्थान देता है। आपका और मेरा परिवार स्थिर रहेगा। बीमारी होगी, तकलीफ होगी, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, माँ बाप और बच्चों के बीच में मेल नहीं खाता होगा, लेकिन वो परिवार यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसको प्रभु लड़खड़ाने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, उसको संभाल कर रख लेगा। हालेलुया। भले आपके परिवार में रोज झगड़ा होता हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके परिवार में यहोवा परमेश्वर की धुन है, वो झगड़ा प्रभु कभी ना कभी, आज नहीं तो कल खत्म कर डालेगा। कोई बीमारी है, अगर वह आज आपके पारिवारिक जीवन के लिए नुकसानदायक जैसी बन रही है, गरीबी का कारण बन रही है, तरह तरह की अशांति का कारण बन रही है, लेकिन अगर आपका और मेरा घराना यहोवा रूपी नींव पर बना हुआ है, उस बीमारी को फिर प्रभु साइड में करके आपके और मेरे घराने को स्थिर कर देगा। हर एक का घराना समस्या के बिना नहीं है। परमेश्वर के घर में समस्या है तो आपके घर और मेरे घर में भी समस्या होना स्वाभाविक बात है। परमेश्वर के घर में क्या है? समस्या है, तो आपके और मेरे घर में भी समस्या का होना स्वाभाविक बात है। लेकिन जिस घर के अंदर परमेश्वर है, समस्या उस घर के अंदर से चली जाएगी, मुश्किलें उस घर से अंदर चली जाएगी, बीमारी वहां से चली जाएगी, गरीबी उसके अंदर से चली जाएगी, और वो यहोवा का धन्य घराना गिना जाएगा। हालेलुया। तो हर मसीह परिवार को मजबूत बनने के लिए 8 बातों को हमेशा पकड़े रहना। कितनी बातों को? 8 बातों को आपको और मुझे पकड़े रहना, जिसकी वजह से आपका और मेरा घराना आत्मिक घराना बना रहे, सच्चा मसीह का उद्धार पाया हुआ घराना बना रहे। तो 8 बातों को पकड़े रखना। लेकिन 8 बातें इस समय में बोल पाऊंगा वो उसकी गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन पूरा चित्र देना चाहता हूं, और उसके बाद पहली बात पर मैं थोड़ा मनन करना चाहूंगा। तो आपका और मेरा घराना अगर सुरक्षित रहे, बचा रहे, प्रभु के अनुग्रह में चलता रहे, 8 काम निरंतर हमारे घर के अंदर होना चाहिए। कितने काम? 8 बातें। ये आत्मिक नींव की बातें हैं जो आपके और मेरे घराने को प्रभु सुरक्षित रख सकता है, आपके और मेरे घराने को प्रभु की योजना में बनाए रख सकता है। पहली बात, लव एंड डेडिकेशन टू गॉड, यानी सबसे पहले एक घर के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम और उसके प्रति वो घराना समर्पित रहना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए हमारे घर के अंदर? सबसे पहले वो पूरा घराना परमेश्वर से प्रेम करने वाला और परमेश्वर के प्रति पूरा की पूरा समर्पित होना चाहिए। तो आपका और मेरा घराना आत्मिक ढांचे में बराबर बना रहेगा, सुरक्षित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, क्योंकि जिस घर में परमेश्वर को पहला स्थान दिया जाता है, उस घर का स्वामी वो होता है, उस घर का उद्धारक वो होता है, उस घर का बचाने वाला वो होता है, और उस घर को चंगाई देने वाला और उस घर का पूरा की पूरा उद्धार करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसलिए सबसे पहले आपके और मेरे घर के अंदर सब की सब, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा है, सबसे पहले यहोवा परमेश्वर से प्रेम करने वाले और यहोवा परमेश्वर के प्रति समर्पित होना जरूरी है। वो होगा तो सुरक्षा बनी रहेगी। अगर वो नहीं हुआ तो सुरक्षा का कवच हमारे परिवार से हट जाएगा। दूसरी बात, लव एंड रेस्पेक्ट विद इन द फैमिली, यानी परिवार के अंदर, माता पिता के बीच में, बच्चों के अंदर प्रेम और आदर की भावना बनी रहनी चाहिए। पति पत्नी का आदर करे, पत्नी पति का आदर करे, माँ बाप बच्चों का आदर करे, बच्चे माँ बाप का आदर करे। ऐसा माहौल अगर आपके और मेरे परिवार में है, वो परिवार बना रहेगा, स्थिर रहेगा, टिका रहेगा, कोई हिलाएगा तो भी टूटने वाला नहीं है। लेकिन प्रेम और आदर एक दूसरे के प्रति घर के सदस्यों के अंदर बना होना चाहिए, तो आपका और मेरा परिवार आत्मिक घराना कहलाएगा और आपका और मेरा परिवार बना रहेगा, यहोवा की करुणा उस पर टिकी रहेगी। तीसरी बात,
पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड चाइल्ड रियरिंग। अंग्रेजी इसलिए बोलना पड़ रहा है ताकि आने वाले दिनों में हमारी नई पीढ़ी सब अंग्रेजी में पढ़ने वाली है। भारत देश की सरकार भी धीरे धीरे अंग्रेजी स्कूल खोल रही है। एक ऐसा भी समय आएगा हिंदी मीडियम में स्कूलें देखना बहुत कम मालूम पड़ेगी। जहां देखे वहां फले फले में गांव में एक एक इलाके में अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खुल जाएगी। अभी समय आ रहा है, शुरू हो चुका है। तो तीसरी बात, माता पिता की जो जिम्मेदारी बच्चों को उनकी परवरिश के लिए निभानी चाहिए, वो जिम्मेदारी हर माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है। ऐसा परिवार स्थिर रहेगा, ऐसे परिवारों का बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा जिस परिवार के अंदर माँ बाप बच्चों की परवरिश के लिए पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह पास्टर की पत्नी है, अधिकतर पास्टरों की ज्यादा कहानी मुझे याद है। सुबह सुबह पास्टर की पत्नी बोलती कि ये अपनी नानी मेरे को बार बार कुछ कुछ बोलती रहती है, नानू के पापा खूब पिटाई करके सुधार देना, ऐसा बोलती है उसकी माँ। सुबह सुबह क्या बोलती है पास्टर की पत्नी अपने पास्टर जी को, देखो अपनी बेटियों में से ये ज्यादा मस्ती कर रही है, बार बार मुझे कुछ कुछ बोलती रहती है, खूब पीटना खूब मारना, सुधार देना, ये रहेगी नहीं तो मैं रहूंगी, ऐसी माँ बोलती है। वास्तव में कैसे शब्द ये उसके अच्छे हैं? ये अच्छे शब्द नहीं है। खूब मारना खूब पीटना, वो रहेगी तो मैं रहूंगी, मैं रहूंगी तो वो नहीं रहेंगे। क्या घर क्या तोड़ना है क्या? यही तो समस्या है घर की। माँ कह रही है बेटी के लिए वो रहेगी तो मैं रहूंगी, मैं रहूंगी तो वो नहीं रहेगी, तो जाएगी कहां? पैदा काय को करके रखी थी? यही तो समस्या हर माँ बाप की। आज भी आप में से कई ऐसे बैठ रहे, ऐसे विचारे, नाना रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, नानी रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, तो पैदा काय करके रख लिया हमने। घर के अंदर बच्चों की उत्तम परवरिश के लिए जिम्मेदारी स्कूल का मास्टर नहीं लेगा, जिम्मेदारी कलीसिया का चलाने वाला सेवक नहीं लेगा, पैदा करने वाले माँ बापों की जिम्मेदारी है। पैदा किया है तो उसकी परवरिश भी हमको ही करना है। पास्टर के सहारे बच्चों को सुधारने के सपने नहीं देखना, स्कूल के मास्टर के सहारे सुधारने के सपने नहीं देखना। प्रभु की ओरिजिनल योजना में ऐसा नहीं था। प्रभु की असली योजना में तो यही था, जिन माँ बाप को बच्चे दिए गए हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश से आगे बढ़ाएं। आप में से कई थक गए अपने बच्चों को लेकर, पास्टर से बार बार फोन करते रह के बुलाते बोलते रहते हैं, क्या पास्टर ने पैदा कर दिया था क्या? नहीं किया, आपको खुदा ने दिया है। बाइबल तो कहती है यह बच्चे यहोवा के दिए हुए तोहफे हैं, उपहार है, और बड़े होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं वो दिल से सच्चाई तो यही कि जैसे जैसे वो बड़े होते माँ बाप की बात भी मानना नहीं चाहते हैं। मेरे बच्चे 11 साल तक थे तो मेरी बात बढ़िया मानते थे, लेकिन जैसे ही 11 साल के पार कर रहे हैं तो माँ बाप की बात मानने के लिए धीरे धीरे अपनी बात पे ज्यादा अड़क जाते हैं और कई बार माँ बाप की बातों को मानने के लिए वो नजरअंदाज करने लगते हैं। उनको लगता है कि अब हमें माँ बाप की जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से जी सकते हैं। ऐसे हालत में भी माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की उत्तम परवरिश करते समय हिम्मत नहीं हारना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और बच्चों को उनके हिसाब से छोड़ नहीं देना, लेकिन उनके लिए दुआ करते हुए उनके पीछे पड़े रहना ताकि वे बच्चे किसी न किसी रीति से सुरक्षित अपनी छत्र छाया में बने रहे। तीसरी खासियत क्या है? माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों की उत्तम परवरिश करके प्रभु के भय में बढ़ाने की, प्रभु के भय में खड़ा करने की और प्रभु के भय में प्रभु के काम के लिए तैयार करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु ने हमको संतान दिए हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी किसको जाती है? पास्टर को नहीं जाती, स्कूल के मास्टर को नहीं जाती, दादा दादी को नहीं जाती, ये हर एक माँ बाप की अपनी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा परिवार होगा वो स्थिर रहेगा, ऐसा परिवार होगा बना रहेगा और ऐसा परिवार होगा परमेश्वर की महिमा का कारण
बनता चला जाएगा। चौथी खासियत, रेगुलर वर्शिप एंड प्रेयर। हर घर के अंदर जीवते परमेश्वर की आराधना और जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना चलती रहनी चाहिए। हर घर के अंदर रोज, हर घर के अंदर क्या चलना चाहिए? रोज जीवित परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए और रोज जीवित परमेश्वर के सम्मुख बैठकर दुआ, प्रार्थना, विनती हमें निरंतर करती रहनी चाहिए। ऐसे घर आने में जहां परमेश्वर की आराधना होती है, जहां परमेश्वर के नाम से दुआएं होती हैं, ऐसे घर में प्रभु की उपस्थिति बनी रहती है। जहां प्रार्थना नहीं होगी, जहां दुआ नहीं होगी, वहां स्तुति आराधना नहीं होगी, वहां परमेश्वर की उपस्थिति का होना नामुमकिन है। परमेश्वर की उपस्थिति कहां रहती है? जहां, जिस घर के अंदर माँ बाप यहोवा परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस घर के अंदर माँ बाप यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, जिस घर के अंदर बच्चे माँ बाप के साथ बैठकर, माँ बाप के साथ मिलकर यहोवा परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर क्या होती है? बनी रहती है। और ऐसा परिवार आत्मिक परिवार गिना जाता है, ऐसा परिवार सुरक्षित परिवार गिना जाता है। यद्यपि आदम और हव्वा यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, अदन की वाटिका से उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन जब परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने की जब बात आई, क्या किया? मैं विश्वास करता आदम और हव्वा, काइन और हबील, ये पूरा परिवार यहोवा परमेश्वर की आराधना के लिए, भेंट के लिए उपस्थित हुआ। हम तो माँ बाप चर्च जाते, नानी कहीं कहाँ चली जाती, या नाना कहीं और चला जाता है, पत्नी चर्च में आती, बेचारी महिला माताजी चर्च में आती, पति कहीं और चला जाता है, बच्चे चर्च में आते तो माँ बाप चर्च में नहीं दिखते। लेकिन यहाँ माँ बाप और बच्चों का पूरा की पूरा आराधनामय और भक्तिमय जीवन बहुत जरूरी है, तब जाकर वो पूरा परिवार आत्मिक घराना कहलाएगा, अन्यथा वो आत्मिक घराना नहीं कहलाएगा। अगर आप अकेले बैठे और बहन जी घर में बैठी है तो मुश्किल है। आप अकेली बैठी है, पति जी घर में बैठे काम पे गए हैं, मुश्किल है। घर का माहौल सुरक्षित रखना चाहते हैं, माँ बाप को, बच्चों को, सबको एक साथ मिलकर यहोवा परमेश्वर की आराधना और भक्ति में आना बहुत जरूरी है। आदम और हव्वा, कैन और हैबिल, ये बात जरूरी है कि किसकी आराधना ग्रहण की ली जाए, किसकी भेंट स्वीकार कर ली जाए, किसकी प्रार्थना सुन ली जाए, ये अच्छी बात है। वहां पर पता चल गया दो बच्चों में से एक आत्मिक है और एक अनात्मिक है, दो बच्चों में से एक आज्ञाकारी है, एक अनाज्ञाकारिता है। जब परमेश्वर ने एक की भेंट स्वीकारा, एक की भेंट नहीं स्वीकारा, तब पता चला कि ये छोटा भाई आत्मिक है और बड़ा भाई अनात्मिक है। लेकिन जाना जरूरी है, दोनों को भवन में आना तो जरूरी है, आराधना करना जरूरी है, भेंट अर्पण करना जरूरी है, तब हमारा परिवार यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे रहेगा। तो चौथी बात क्या होना चाहिए हमारे घर के अंदर? रेगुलर आराधना और विनतियां, दुआ, प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना, संतों के लिए प्रार्थना, लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना, देश विदेश में प्रभु का सुसमाचार फैले, कई पासवान खड़े हो जाए, कई कलीसिया स्थापित हो जाए, अनगिनत अन्य जाति के लोग प्रभु के पास आए। ये प्रार्थना, विनती, आराधना जिस घर में रहेगी, उस घर में प्रभु का सुरक्षा का कवच हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। पांचवी बात, लिविंग आउट क्रिश्चियन वैल्यूज, यानी पांचवी बात है कि आपके और मेरे घराने के अंदर मसीही गुणों को प्रकट करते रहना होगा। किसके गुणों को? यीशु मसीह के स्वभाव को, यीशु मसीह के चरित्र को, यीशु मसीह जैसे चरित्र को आपको और मुझे हमारे घर के अंदर महत्व देना जरूरी है। पवित्र आत्मा के फल, प्रेम, शांति, कृपा, भलाई, धीरज, नम्रता, संयम, सहनशीलता, ऐसे ईश्वरीय स्वभाव, ऐसे यीशु मसीह के स्वभाव को आपको मुझे अपने घर में रखना होगा। पत्नी कुछ गुस्से से बोल दी,
तो पति को क्या चाहिए? थप्पड़ उठाने की जरूरत नहीं है, उसे सहन शक्ति चाहिए। क्या चाहिए उसे? सहन शक्ति चाहिए। पति कितना भी सहन करने से परे बातें बोल रहा हो, या पत्नी सहन करने से भी परे शब्दों को निकाल रही है, उस समय डिफेंसिव वेपन चाहिए। उसका सामना करने के लिए थप्पड़ नहीं, लात नहीं, डंडा नहीं, सहन करने की ताकत चाहिए, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का वरदान है। डंडा उठा लिया तो आप प्रभु के लायक नहीं है, लकड़ी उठा ली तो आप प्रभु के लायक नहीं है, चप्पल उठा लिया आप प्रभु के लायक नहीं है, तौला फोड़ दिया तो प्रभु के लायक नहीं है, हांडी तोड़ दी तो प्रभु के लायक नहीं है। वो डिफेंसिव वेपन्स नहीं है, प्रतिरोध करने के साधन नहीं है। अगर प्रतिरोध करना है तो प्रेम दिखाने का है, क्षमा करने का है और सहन करने का। ये क्रिश्चियन वैल्यूज है, इसको अपनाना पड़ेगा। किसको? यीशु मसीह के स्वभाव को, यीशु मसीह के गुणों को हमारे घर के अंदर क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। एक दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा, एक दूसरे को इज्जत देनी पड़ेगी, एक दूसरे की सहनी पड़ेगी, एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी और एक दूसरे के भलाई के लिए कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा परिवार सुरक्षित रहेगा, ऐसा परिवार आत्मिक घराना कहलाता है। और ऐसे परिवार में परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीष से क्या रहती है? बनी रहती है। हालेलुया। ये पांचवी बात। पहली बात क्या थी? आपके और मेरे घराने में घर के सब लोग यहोवा परमेश्वर से क्या करना चाहिए? प्रेम और पूरी रीति से उसके प्रति समर्पित हो। दूसरा, घर के अंदर माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी सब एक दूसरे से प्रेम करने वाले और एक दूसरे का आदर देने वाले हो। तीसरा, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। घर में बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, 10 हुए, 20 हुए, जितने भी हुए, लेकिन उनकी उत्तम परवरिश करने की जिम्मेदारी दूसरों की नहीं है, माँ बाप की है। चौथी, घर के अंदर बराबर बिना रुके, बिना किसी प्रकार की देरी किए, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो भोर हो, चाहे वो दोपहर हो, किसी भी पल क्यों ना हो, उस घर के अंदर आत्मिक आराधना और प्रार्थना का माहौल हमेशा चलता रहना चाहिए। पांचवी बात मैंने बोला कि यीशु मसीह जैसा स्वभाव और चरित्रों को, गुणों को माँ बाप के अंदर, बच्चों के अंदर एक दूसरे के सामने प्रकट करना जरूरी है। छठवीं बात, यूनिटी एंड पीस। घर के अंदर एकता और शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसके अंदर? घर के अंदर। यहाँ तो शांति दिखती है, क्योंकि दुनिया के सामने हम बोल नहीं सकते, दुनिया के सामने हम झगड़ा नहीं कर सकते, दुनिया के सामने एक दूसरे को उल्टा सुल्टा नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ शांति दिखती है, अच्छा लगता है, लोगों को भी लगता है कितना बढ़िया परिवार। लेकिन घर जाने के बाद माँ और बाप में एकता नहीं है, पति पत्नी के बीच में एकता नहीं है, माँ बाप और बच्चों के बीच में एकता नहीं है, एक दूसरे का मल मेल नहीं खाता, अशांति पड़ी हुई है, तो गड़बड़ी हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन एक पति पत्नी रास्ते में खड़े थे, अपने बच्चों को स्कूल में बिठा रहे थे। पास्टर और पास्टरनी पत्नी क्या कर रहे थे? अपने बच्चों को क्या कर रहे थे? स्कूल में बिठाने के लिए। एक वैन आ रही थी स्कूल की और उनमें बिठाने के लिए इंतजार कर रहे थे। वैन आई, बच्चे चल दिए और जाते जाते बाप बच्चों को बोला कि बच्चों अच्छे रीति से पढ़ाई करना, अच्छा रहना करके। तो पास्टर ने जी बोलती, ये बकबक करना कब छोड़ोगे? बकबक करना कब छोड़ोगे? लेकिन बकबक थोड़ी कर रहा था, वो कह रहा था कि बच्चों अच्छा रहना, स्कूल में मस्ती नहीं करना, व्यवस्थित रहना, अच्छी पढ़ाई करना और गलत बातों से दूर रहना। तो उस बात को सुनकर उस पास्टर ने बोलती है, कितना बकबक करोगे, कभी जब मुंह तो जबान तो चुप रखो। और जब वो ऐसा बोल ही रही थी कि रास्ते से 2-3 जन जा रहे थे। क्या कर रहे थे? अब सोचो, 2-3 जा रहे, वो बोल रही है, कब अपनी जबान बंद करोगे? तो पादरी बोला, तू समझती है कि नहीं, ये लोग जा रहे, कम से कम जान दे, जाने के बाद बोल देती। अगर ये सुन लेगे तो अच्छा लगता है क्या? इज्जत जाती, मेरी भी तो इज्जत है, तो कम से कम इनको जान दे, फिर जितना बोलने लगे उतना बोल लेना। इसका मतलब क्या है?
संसार के सामने हम सोचते हैं हम अच्छे हैं, पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते हैं, माँ बाप बच्चों के साथ बहुत प्रेम से रहते हैं, लेकिन घर में वापस जाओ जहाँ दूसरी दुनिया नहीं है, उस समय पति पत्नी के साथ कैसा है, पत्नी पति के साथ कैसे है, बच्चे माँ बाप के साथ कैसे हैं, इज्जत दे रहे कि नहीं, एकता में है कि नहीं, यूनिटी है कि नहीं, उनके बीच में शांति है कि नहीं। 3 बच्चे हैं, एक उस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, क्योंकि सबकी जमती नहीं, इसका मतलब यूनिटी नहीं है, और तीनों बहनों में शांति भी नहीं है। वो दुनिया कौन सुधारेगा? बाहर की दुनिया तो ऑटोमेटिक लाइन लग जाती है, पुलिस को बुला दे देख के भी लाइन लगने लग जाती है, लेकिन घर की दुनिया, माँ बाप के बीच की दुनिया, बच्चों के बीच की दुनिया, उनके बीच में एकता कौन लाएगा, यूनिटी कौन लाएगा, हार्मनी कौन लाएगा, मेल मिलाप कौन लाएगा? दूसरा नहीं आएगा, आपको ही करना होगा। दूसरा आएगा तो बेटी को लेकर चला जाएगा, पत्नी को लेकर चला जाएगा। ये जमाना ही बिगड़ चुका है, दूसरे की मदद नहीं लेना, दूसरे की मदद लेना तो उसको दे देते ये बच्चे, आपको थोड़ी देते। आपको इसलिए दिया गया कि आप ही उसको ले जा सकते हैं, आप ही उसे संभाल सकते हैं, आप ही उसे देखरेख कर सकते हैं, आप ही उसे सही दिशा में पहुंचा सकते हैं। आपको दिए हैं, दूसरों के सहारे बच्चों के बीच में यूनिटी, हार्मनी, एकता, शांति स्थापित नहीं होती है। एक पास्टर बेचारा अपने पत्नी की देखरेख के लिए रखा, वही उसको लेके भाग गया। तो दूसरे की मदद ज्यादा फायदेमंद नहीं रहती, नहीं रहती, सही में नहीं रहती। फलाने नाना को अपनी नानी को संभालने के लिए मत भेजना, वो नाना है नानी है, दोनों पति पत्नी बन जाएंगे कुछ ही समय में। सुधार दूसरों से नहीं आता है, किसी और से, अनजाने से नहीं आता है। अनजाने का क्या जा रहा, किसी का घर टूटे या ना टूटे, अनजाने को क्या जा रहा, किसी की बच्ची की इज्जत लूटे या ना लूटी जाए। आपको और मुझे अपने बच्चों के लिए, आपको और मुझे अपने खुद के पति के लिए, खुद की पत्नी के लिए, आपको और मुझे ही रोना पड़ेगा। हालेलुया। सच्चाई तो सच्चाई है, लेकिन इसके लिए आपको और मुझे कदम तो उठाना पड़ेगा। यहोवा ने जिम्मेदारी दे दी, घर में एकता रखना। पराया व्यक्ति आकर एकता नहीं रख सकता है, पराया व्यक्ति आकर शांति स्थापना नहीं कर सकता। दोनों पादरी रोज मेरे जैसे झगड़ा करते रहते, तो पास्ट उसकी पत्नी बोलेगी फलाने को फोन कर दूंगी कि ये मुझे खूब परेशान करता रहता है। तो पास्टर जी बोलता है कि फलाना तेरे को यहाँ तक मेरे घर में लेकर आया, अगर उसको ही बोल दूंगी, बोल रही है तो ऐसा कर थोड़े दिन जाकर वहां रह ले, तो फलाने भी पता चल जाएगा आपको कि फलाना भी कैसा है। क्या फलाना आपको खिला रहा, क्या फलाना आपकी देखरेख कर रहा, क्या फलाना आपके यहाँ रहकर आपकी जिंदगी देख रहा, फलाना अपनी जगह पर वहां जाकर देखे फलाने की भी वही समस्या जो अपनी समस्या चल रही है। इसलिए अपने वाले में कहावत है, दूर के ढोल सुहाने तीसरान घर वार देखाए, अपना घर में दहाड़ी झगड़ू देखाए। वहां जाए रहने ते शुरू करो तो पोतू चल जाए, अपने घर को तभी ज्यादा झगड़ू तो पला करने बाज रोया। यही तो सच्चाई है, ये हकीकत है। अपन अपने घर में लगता है कि हमारी दुनिया उजड़ी हुई है, हमारे घर बच्चे नहीं मानते, हमारी मेरी पत्नी ही नहीं मानती, मेरा ही पति नहीं मानता, बाकी का पति अच्छा है, जाकर देख लो उसका पति आपके पति से भी बेकार है, उसके बच्चे आपके बच्चे से भी बढ़कर आवारा गद्दार और दुनिया में भटकते रहते। आपको मालूम नहीं है क्योंकि आप वहां नहीं जीते, आप यहाँ जीते। यहाँ की तकलीफ को देखकर वहां की तुलना करके अपने घर की अशांति और एकता को क्यों भंग करते हो? एकता और शांति अगर अपने घर में रखना हो तो वास्तव में मेहनत किसको करना है? पराई की मदद नहीं लेना, अपने को ही मदद करना है, माँ बाप को ही इसके लिए परिश्रम करना है, बच्चों को ही इसके लिए क्या करना है? परिश्रम करना। हालेलुया। 7वीं बात, सर्विस टू अदर्स। अगर आप और मेरा घराना है, लेकिन मेरा घराना आपका घराना समाज की सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए कोई काम का नहीं है, तो इस दुनिया में परिवार के रूप में पैदा करना होना ही बेकार है। अगर हमारा घराना प्रभु की सेवा में नहीं है, लोगों की सेवकाई में नहीं है,
तो वो घराना घराना नहीं है। घराना इसलिए बना है कि देशों के लिए, लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। मरियम और यूसुफ का घराना पूरी दुनिया के लिए काय का कारण बन गया? उद्धार का कारण बन गया। योशु और उसका परिवार पूरे इस्राएलियों के लिए यहोवा परमेश्वर की सेवा करने वाला एक नमूना बन गया। प्रिसिला और अक्विला का परिवार जो बाइबल के नए नियम में है, वो सेवकों को हमारे अपने सेवकों को हमेशा स्वागत करता था। एक पास्टर, उसका परिवार कोई भी आएगा तो दरवाजा बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? दरवाजा बंद हो जाता। घर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। बाहर बिठाकर चाय पिलाया जाता, बाहर बिठाकर पानी पिलाया जाता है। तो वो घराना घराना नहीं है, वो घराना सेवा वाला घराना नहीं है। हमारा घराना कैसा होना चाहिए? सेवा करने वाला घराना, सर्विस टू अदर्स। हमको मिलकर, माँ बाप और बच्चे, पूरा घराना मिलकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यानी पूरा घराना सेवा करने वाला होना चाहिए। कितना घराना? पूरा घराना। पत्नी भी सेवा करने वाली, बाप भी सेवा करने वाला और बच्चे भी सेवा करने वाले होना चाहिए। तब जाकर वो घराना सेवा वाला घराना कहलाएगा, अन्यथा सेवा वाला घराना नहीं कहलाएगा। अकेला व्यक्ति सेवा कर रहा, लाड़ी घर में बैठकर बैठी है, तेरे रिश्तेदार आए ना, दूध खिला, दूध पिला, तो वो सेवा वाला घराना। भले ससुराल वाले आए, पूरा परिवार सेवा में लग जाना चाहिए। भले मायके वाले आ जाए, पूरा परिवार सेवा में लग जाना चाहिए। कोई भी विश्वासी आ जाए, पूरा पास्टर का परिवार उसके लिए सेवा में लग जाना चाहिए। कोई भी पासवान आ जाए, विश्वासी का पूरा परिवार सेवा में लग जाना चाहिए। तो उसको बोलते हैं सेवा करने वाला घराना। हालेलुया। पति के साथ पत्नी जुड़ी हुई है और माँ बाप के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। ये एक है, ये टुकड़े टुकड़े नहीं है। अगर खुदा सेवा किसी को भी सौंपता है तो अकेले को नहीं सौंपता, पूरे परिवार को उसमें शामिल करता है। किसको शामिल कर लेता? पूरे परिवार को शामिल कर देता। तो सातवीं बात क्या होनी चाहिए हमारे घर के द्वारा? निरंतर लोगों की सेवा, लोगों की अतिथि सत्कार, लोगों की पहुनाई निरंतर हमारे घर के अंदर से होती रहनी चाहिए। यह है सातवीं सच्चाई। और आठवीं सच्चाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड। यानी जिस परमेश्वर ने एक परिवार का निर्माण किया, जिस परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, जिस परमेश्वर ने उसके लिए एक लाड़ी हवा की सृष्टि की, उस परमेश्वर के प्रति विश्वास और उस परमेश्वर पर भरोसा घर के अंदर हमेशा बना रहना चाहिए। घर के माँ बाप हो, घर के बच्चे मरते दम तक उस परमेश्वर पर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। और उस परमेश्वर पर पूरा घराना भरोसा रखता है तो वो घराना कैसा रहेगा? आत्मिक घराना रहेगा। परमेश्वर की छत्र छाया उस पर रहेगी, परमेश्वर की सुरक्षा उस पर बनी रहेगी और परमेश्वर का उत्तम भविष्य उस परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। परिवार में बीमारी आती है, परिवार में कमी घटी आती है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में अनैतिकता आती है, बच्चे का अनुशासन को लेकर समस्या आती है। माँ बाप के अंदर विश्वास होना चाहिए, मेरा प्रभु जीवित है, मेरी बेटी को बदल सकता है, मेरे बेटे को बदल सकता है, मेरे पति को बदल सकता है, मेरी पत्नी को बदल सकता है। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। घर में पैसे नहीं है, हमारा प्रभु मदद करेगा, ऐसा घर वालों के अंदर भरोसा होना चाहिए। तो प्रभु उसको हर बातों में क्या करेगा? मदद करेगा, सहायता करेगा। बदलने की जरूरत है, बेटियों को बदल देगा, बेटों को बदल देगा, पति को बदल देगा, पत्नी को बदल देगा। क्यों? क्योंकि घर के लोग क्या करते हैं? यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं कि वो हमारा संचालक है, वो हमारा बचाने वाला,
वो हमारी सहायता करने वाला, वो हमारी मदद करने वाला, वो हमारे लिए उपाय करने वाला। अगर ऐसा भरोसा अगर आप और मैं रखेंगे, आपके परिवार और मेरे परिवार के ऊपर प्रभु की हम अनुग्रह हमेशा क्या रहेगा, बना रहेगा। तो कितनी बात बोल दिया मैंने, मैं तो सिर्फ बात बोला, प्रचार भी नहीं शुरू किया तो भी मेरा समय खत्म होने वाला है। 8 बातें बोला मैंने, ये 8 बातें निरंतर कहां होनी चाहिए, हमारे घर के अंदर चलती रहनी चाहिए। तब जाकर आपका मेरा घराना यीशु मसीह का सच्चा घराना कहलाएगा। तब जाकर आप और मैं यीशु मसीह की महिमा करने वाले एक सच्चे परिवार और उद्धार पाया हुआ परिवार, बचाया हुआ परिवार, सुरक्षित परिवार के रूप में गिने जाएंगे। इन 8 में से पहली बात है, हल्की सी झलक देना चाहूंगा, जो थोड़ा सा समय मेरे पास है। मैं इसलिए पूरा चित्र दिया, कहीं ऐसा ना लगे कि पादरी साहब ने हमको अधूरा खिलाकर भेज दिया। इसलिए मैंने पूरा चित्र आपको संक्षेप में व्यवस्थित तरीके से बताया, और मुझे विश्वास है ये बातें आपके दिमाग में उतर गई है, आपके मन में उतर गई है। क्योंकि आप और मैं, हमारा घराना ऐसा ही है जैसा यहाँ बातें कर रहे हैं। कैसा है, ऐसा ही है। बहुत कुछ कमजोरी दिखती है। पहली बात मैंने बोला कि एक घराने के अंदर माता पिता बच्चे यहोवा परमेश्वर से क्या करना चाहिए, प्रेम, और पूरे की पूरे उसके लिए क्या हो, समर्पित हो। ये सबसे पहली मांग है हर परमेश्वर की, हर परिवार के लिए सबसे पहली मांग है। जैसे मैंने मत्ती 6:33 पढ़ा था, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें। आज परिवार मानो या ना मानो, सबसे पहले परमेश्वर को नहीं खोज रहा है। सबसे पहले वो खेती में दौड़ता है, नौकरी के लिए दौड़ता है, काम करने के लिए दौड़ता। उठते ही उसको कर्जा नजर आता है, उठते ही उसको तरह तरह की समस्या नजर आती है, प्रभु नहीं दिखता। लेकिन आज से शुरू कर दो, उठते ही मेरे घर के अंदर सबसे पहले परमेश्वर के प्रति मेरा प्रेम बना रहे। उठते ही आपको क्या नजर आता है, एक पास्टर को तो पत्नी नजर आती है, क्योंकि वो बहुत परेशान करती बेचारे। तो प्रभु बोलता, बेटा तेरे सामने सबसे पहले पत्नी को पास दूर कर दे, पहले मुझे ही रख। तेरी पत्नी की समस्या तभी दूर होगी जब तू पहले अपने हृदय में मुझे रखेगा। ये तो ये समस्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि सामने है और आंखों के सामने कोई चीज है वो घटती नहीं, बढ़ती चली जाती है। तो उसको बोला प्रभु, बेटा तेरी पत्नी को सामने मत रख, वो तेरी समस्या जरूर है, मैं जानता हूं वो मुश्किल तेरे लिए जरूर है, लेकिन उसको पहले मत रख। उससे समस्या हल होने वाली, हल करना है तो मुझे सामने रख ले। क्या कर ले, मुझे सामने रख। कई बार कई पादरी सबसे पहले दिमाग में बच्चे ही आते, उठते ही बच्चे ही नजर आते, क्योंकि उनकी बात ही नहीं मानते। विश्वासी के बच्चे अच्छे अनुशासन में दिखते हैं, लेकिन हम पादरियों को, हमके खुद के बच्चे अनुशासन नहीं दिखते। इसलिए आपकी मेरी कमजोरी यही है, अब विश्वासियों के घर में जाकर देखो तो आपके बच्चों से ज्यादा अनुशासन उनके अंदर दिखता है, लेकिन हम उनके अंदर झांक के नहीं देखते। वो जाते आते पादरी साहब यीशु बोलते तो हमको लगता कितना बढ़िया बच्चा है, बाइबल लेके आता। पादरी साहब यीशु कौन सी आयत करना, पादरी साहब विश्वासी के बच्चा बाइबल लेके आता, अपना बच्चा बाइबल भी नहीं पकड़ते दिखता है। इसलिए हमको लगता है विश्वासी का बच्चा क्या आत्मिक है, और मेरी बेटी या मेरा बच्चा अनात्मिक बन गया, बाइबल भी नहीं है। लोग क्या बोलेंगे, पादरी का बच्चा है, सेवक का बच्चा है, डांट डांट के फटकार कर मारने की भी कोशिश करते। विश्वासियों के घर में भी जाकर देख लो उनके बच्चे कितने आत्मिक हैं, तब हमको पता चलेगा। हमको ऐसा लगेगा धन्य हाल तो हमारे बच्चे उनसे। एक सच्चाई है, यही तो छुपा हुआ रहस्य है। जो दुनिया दिख रही वो ऐसी नहीं दिखती। अगर वहां जाकर उतर कर देखो, कीचड़ ही नजर आएगा, धब्बे ही नजर आएंगे, काले धागे और कई प्रकार की समस्या ही नजर आएगी। वहां जाकर देखने से पता चलता है कि आखिर वहां पर भी समस्या है। जो समस्या यहाँ दिख रही वहां पर भी पड़ी हुई है। लेकिन अगर उस समस्याओं का समाधान चाहिए तो सबसे पहला स्थान हमारे घर के अंदर किसको रखना है, यहोवा परमेश्वर को देना है, उससे प्रेम करना है।
और उसके अधीनता में रहना है, तो अब घर की परिस्थिति बदल जाएगी। आप मानो या ना मानो, जिस घर में परमेश्वर को प्रेम दिया जाता है, जिस घर के लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना रखना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। सबसे पहले ये 4 आज्ञाएं यहोवा परमेश्वर के प्रति दी गई, ताकि हर इंसान, हर परिवार, सबसे पहले जो सृष्टि करता है, आपका और मेरा रचयिता है, वो चाहता है कि हम उसको वो आदर दे जिस आदर के लिए वो बना हुआ है। हालेलुया। और बाइबल सिखाती है परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञा मानना। बाइबल क्या सिखाती है? परमेश्वर से प्रेम का मतलब क्या है? उसकी आज्ञा मानना। जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं, इससे हम साबित करते हैं कि हम यहोवा परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो सबसे पहली बात जो घर के अंदर रहना है वो है परमेश्वर के प्रति प्रेम और उसकी अधीनता में रहना। हमारे पूरे परिवार को रहना जरूरी है। आदम और हवा, ये दोनों पति पत्नी परमेश्वर को पहला प्रेम देना छोड़कर बदले में शैतान की बात मानकर ये गलती कर दिए, और उसकी वजह से उनका पारिवारिक जीवन दर्दनाक बन गया। क्या बन गया? पीड़ाओं से ग्रसित हो गया, मौत का शिकार बन गया, बीमारियों का शिकार बन गया, और हर प्रकार की लड़ाई झगड़े और हत्या का शिकार बन गया, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने। क्योंकि प्रभु की आज्ञा मानना ही परमेश्वर के प्रेम की निशानी है। लेकिन एक ऐसा परिवार भी था इतिहास में जो परमेश्वर की आज्ञा मानता था, परमेश्वर की आराधना करता था, बुराई से दूर रहता था, धर्मी जीवन जी रहा था, और वो था नूह का परिवार। 3 बेटे और 3 बहुएं। इन दिनों में 3 बेटे 3 बहू एक घर में रहना आसान काम? आसान काम है? 3 बहुएं एक साथ रहना आसान काम है? 3 बेटे एक साथ रहना आसान काम है? बेटों की जम जाती, लेकिन बहुओं की। लेकिन ऐसे परिवार में नूह का परिवार था। तीनों बहुएं मिलकर रहती थी। तीनों बहुएं मिलकर अपने ससुर के साथ, सासू माँ के साथ नाव बनाने के लिए 100 साल एक मन लगाकर काम किए। कितने साल? नाव बनाने के लिए लगभग 100 साल लगे। डुकरा तू बना ले, डुकरी तू बनाओ, तारो काम छे, तुसे भगवान को यू करी छे। अपना सास ने शेषरियासुन विरोध मानी गया। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी एक नाव बनाओ। उन्होंने उस आज्ञा का पालन करके ये साबित किया कि हम जीवते परमेश्वर को प्रेम करते हैं। उस नाव को बनाकर उन्होंने ये साबित किया हम उसकी अधीनता में हैं। वो जो कहेगा हम वही करेंगे, जो आदेश देगा वही करेंगे, और उन्होंने वही किया। जल प्रलय हुआ, सारा संसार नाश हो गया, उसका परिवार बच गया। परमेश्वर का प्रेम करने वाला परिवार, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला परिवार बच जाता है। अगर आपको और मुझे अपना परिवार बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी पत्नी को बचाना है, अपने पति जी को बचाना है, तो यहोवा परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर दो। यहोवा परमेश्वर की आज्ञा मानना शुरू कर दो। यहोवा परमेश्वर के भय में और उसकी आज्ञा में चलना शुरू कर दो। मैं विश्वास करता हूं अगर वो नूह का परिवार बचा लिया, आपका और मेरा परिवार भी बच जाएगा। आपका और मेरा परिवार बच जाएगा, हमारे बच्चे बच जाएंगे, हमारे पति बच जाएंगे, हमारी पत्नी बच जाएगी, अगर हम यहोवा परमेश्वर को सबसे पहले प्रेम देंगे तो। यही तो सच्चाई है, ये चमत्कार नहीं है। इसके लिए आपको और मुझे निर्णय लेकर कदम उठाना पड़ेगा। बाइबल में एक भी परिवार था जो जीवते परमेश्वर को नहीं जानता था, सच्चे परमेश्वर से अनजान था, सच्चाई उसके कान तक नहीं पहुंची थी, और वो बांझ परिवार था, बुजुर्ग अवस्था में थे, 70-75 साल की उम्र हो चुकी थी। वो किसका परिवार था? अब्राहम और सारा माँ का परिवार था।
वो माँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो माँ बन गई। माँ नहीं बनती तो उसको माँ नहीं बोलते। अगर आज कोई ऐसा बिना माँ की आई हुई है, खुदा आपका कोख भी भरने जा रहा है, आपको भी संतान देने जा रहा है, क्योंकि वो इसीलिए नर और नारी की जोड़ी बनाया कि संतान उत्पन्न हो। आप विश्वास कर लो, एक अद्भुत चमत्कार आने वाले दिनों में देखोगे। हालेलुया। ये भी ऐसा ही परिवार था, लेकिन जब यहोवा परमेश्वर बोला, अब्राहम अपना सब कुछ वतन छोड़कर तू मेरे पीछे हो ले, और ऐसी जगह पे तुझे ले जाता हूं, और उस देश की ओर तू चला जा, वही देश तुझे मैं और तेरी पीढ़ी को, तेरी संतानों को देता हूं। हालेलुया। मैं तेरे वंश को दूंगा, बच्चे है नहीं, लेकिन उससे पहले बोल दिया कि वो देश में तेरी पीढ़ी 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 वालों को दे दूंगा, तेरे वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा निज भाग ठहरेगी। और जैसे ही सारा और अब्राहम जो बांस थे, जिनकी संतान नहीं थी, जो बुजुर्ग हो चुके थे, जिनका मासिक धर्म बंद हो चुका था और संतान पाने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन उन्होंने, मैं बोला प्रेम करना मतलब आज्ञा मानना। अपने तो सुगु देनो प्रेम नहीं है, बाथाड़ी ने गोवा लगानो प्रेम नहीं है। लाड़ान वातू नहीं मानती थी काल गान लाड़ी, लाड़ी वाती नहीं मानती थी काल गान लाड़ू। मानना पड़ेगा तो ही तो वो पति कहलाएगा। पत्नी की बात मानेगा वो पति है, पति की बात मानेगी वही पत्नी कहलाएगी। माँ बाप की बात मानेंगे तो ही तो बच्चे है, और माँ बाप की बात नहीं मानोगे तो बच्चे होकर भी दूर। इन्होंने क्या किया कि भाई अपना सब कुछ छोड़ दे, तेरी पुरानी जिंदगी छोड़ दे, पुराना वतन छोड़ दे, मैं बताता उस रास्ते पर चल, उस देश में चल, तू फलवंत होगा, तेरी संतान होगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो तेरा भाग होगा, और तेरी पीढ़ी में अनंत काल का राजकुमार यीशु आ जाएगा। वो बात माना, दोनों पति पत्नी ने बात माना, माता पिता दोनों, अब्राहम और सारा दोनों ने बात मानी। लेकिन कभी कभी घर में पति मानता, पत्नी नहीं मानता प्रभु की बात, तो ऐसा काम चलने वाला नहीं है। तो घर में पूरी आशीष आने वाली भी, पूरी आशीष चाहिए तो माँ को भी प्रभु की बात माननी पड़ेगी, और बाप को भी प्रभु की बात माननी पड़ेगी। माँ बाप को तो मानना ही मानना, जो बच्चे पैदा हुए उनको भी प्रभु की बात माननी पड़ेगी, तब जाकर घर के अंदर पूरी की पूरी आशीष आएगी। इन दोनों ने प्रभु की बात माना, अपना सब कुछ छोड़कर, जो परमेश्वर उससे बातें कर रहा था उसके पीछे हो लिए। और 25 साल के बाद प्रभु उनको क्या देता है? संतान देता है, बेटा देता है। और उसकी पीढ़ी में कौन आ जाता है? ये क्रिसमस की तैयारी है, सबका दिमाग क्रिसमस पे लगा हुआ है। जो पादरी साहब लोग यहाँ बैठे हैं, सबका क्रिसमस की प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। उस बीच में हम यहाँ बैठकर हमारा आधा दिमाग उस क्रिसमस में लगा हुआ है। हालेलुया। तो उस ईसा, अब्राहम और ईसा का जो बेटा हुआ, अब्राहम और सारा का जो बेटा हुआ इसहाक, उसकी पीढ़ी में कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह, जिसकी आप और मैं भक्ति करते हैं, जिसने आपके और मेरे लिए क्रूस पर क्या चुका दी? कीमत चुका दी। ये कब संभव हुआ? जब ये बांझ परिवार, संतान बेगर परिवार, बांझ महिला, बांझ जिसका संतान ही वो पुरुष बुजुर्ग अवस्था में यहोवा परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने प्रेम को प्रकट किया, आज्ञाकारिता दिखाई, अधीनता दिखाई, वो परिवार बांझ नहीं रहा, वो परिवार आशीषमय हो गया, फलवंत होने वाला हो गया, और हजारों हजारों पूरे संसार भर के लिए आज आशीष का कारण बन गया। क्यों? क्या बदल डाला? उन्होंने यहोवा परमेश्वर को प्रेम किया, और प्रेम करने का मतलब उसकी बात मानना। हालेलुया। मुझे विश्वास है जो संदेश प्रभु ने मुझे दिया वो बराबर हमारे दिमाग में बैठ गया है। और ये 5-10 मिनट आपका है, ये मेरा जितना था मैंने ले लिया, अब 5-10 मिनट में आपको दे रहा हूं। आइए हमारी आंखें बंद करें और आप खुद के परिवार का निरीक्षण कीजिए। आज आपका परिवार कैसा है?
आज के आपके परिवार के अंदर, आज के अपने परिवार के अंदर सबसे पहला प्रेम या आज्ञा वाली बात है। जीवते परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं, क्या हम उसके अधीन रहते हैं? क्या उसको वो समय देते हैं? क्या हम उसे वो आदर देते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा वैसे ही मानते हैं जैसे अब्राहम ने माना? क्या हम उसकी आज्ञा वैसे ही मानते हैं जैसे नूह ने माना? क्या हम उसकी आज्ञा वैसे ही मानते हैं जैसे मूसा ने माना, यहोशू ने माना, दाऊद ने माना, सोलोमन राजा ने माना, पहली शताब्दी के प्रभु के भक्तों ने माना, पौलुस ने माना, पतरस ने माना, मरियम ने माना? अगर प्रभु का पहला स्थान अगर हमारे घर में होगा, घर की अवस्था बदल जाएगी। बांझपन वाला घराना आशीषमय हो जाएगा। नाश होने वाले परिवारों में अगर आज्ञा मानने वाला परिवार है, जल प्रलय आएगा, अकाल आएगी, महामारी आएगी, बीमारी आएगी, लेकिन यहोवा से प्रेम करने वाला घराना होगा, नूह के घराने जैसा वो घराना बच जाएगा। रिखारा बारा शांदा ताला, हालेलुया। आवाज उठा लो प्रभु के दासों, आवाज उठा लो प्रभु के भक्तों। अब आप ये आपके और मेरे परिवार की बात हो रही है, आपके और मेरे घर की बातें हो रही हैं। और जब घर की बातें हो रही है, आप और मैं चुप नहीं रह सकते। जब घर की बात हो रही है तो हमारा हालेलुया, हमारी नींव हिलाई जा रही है कि आज हमारा घराना कैसा है, आज मेरी पत्नी कैसी है, आज मेरा पति कैसा है, आज मेरे बच्चे कैसे हैं। क्या वो यहोवा का भय मानते हैं? क्या यहोवा से प्रेम करते हैं? क्या सबसे पहले उसकी आज्ञा मानते हैं? क्या उसकी अधीनता में रहते हैं? चुप मत रहो, अपने घराने को यहोवा के सामने व्यवस्थित कर ले, अपने परिवार को यहोवा के सामने ठीक कर ले, व्यवस्थित कर ले। आज घरों को बचाना चाहता है, घरों में शांति लाना चाहता है, घरों में एकता लाना चाहता है, घरों में आराधना शुरू करवाना चाहता है, घरों में प्रार्थना माहौल करवाना चाहता है। रेखा राबा राबा शांदा ताला, रेखा बाबा रशांदा ताला। अगर आज ऐसा कोई हमारे मध्य में है, वो चाहता है, हाँ प्रभु मैं कमजोर हूँ, मेरा घराना कमजोर है, मेरे घराने में जो माहौल चलना चाहे वो नहीं चल रहा है, लेकिन आज मैं चाहती हूँ, आज मैं चाहता हूँ कि मेरा घराना जैसा तूने ये 8 बातें बोला, मेरा घराने में जैसी ये पहली बात आई हुई है वैसी होनी चाहिए। तो आज अपने जगह पर खड़े हो जाए, अपने घराने का प्रतिनिधित्व कर दो। मैं प्रचार जरूर कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे मेरे घराने में भी व्यवस्था की जरूरत है। आज मुझे मेरे घराने में बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है। आज मुझे मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे खुद के लिए, मेरी पत्नी के लिए मध्यस्थी करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं, हाँ यहोवा हमारे मध्य में है, वो चल रहा है, वो फिर रहा है, वो चल रहा है, वो फिर रहा है, मन की बातों को देख रहा है, जांच रहा है, और वो चाहता है हमारा घराना आशीषमय घराना हो जाए। रिखारा बारा शांदा ताला रिखारा। आवाज उठा लो, यह आपका समय है। आप पुकार कर कह दो, वो आपकी सुन रहा है। पुकार कर कह दो, घर की वातावरण बता दो, घर की अवस्था से कह दो, पति की अवस्था कह दो, पत्नी की अवस्था कह दो, बच्चों की अवस्था कह दो। वो सुधारने के लिए तैयार है, रूपांतरण करने के लिए तैयार है, बदलने के लिए तैयार है। वो चमत्कारी है, वो बदलाव लाने वाला, नया करने वाला, व्यवस्थित करने वाला खुदा है।